तरीके से उनकी जड़ें निस्तो नाबूद कर देंगे। कि भारत की माताओं को सदन में आने से रोको, जैसे किसी समय में अंबेडकर साहब को रोकने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा, ये माताएं स्वयं जवाब देगी। ये भाजपा का नहीं, इन्होंने संपूर्ण मातृ शक्ति का अपमान किया है और आने वाले समय में ये भुगतना इनको पड़ेगा। महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कर रही है। कौन धोखा दे रहा है? ये लोग देख रहे हैं, महिलाएं देख रही हैं कि कैसे हमारे अधिकारों के साथ कुटाराघात किया 17 तारीख को। वो दिन था जबकि हमको अपना हक मिल सकता था, लेकिन इन्होंने लेने नहीं दिया और इसीलिए हम लोग आज सड़क पर हैं। ये आक्रोश जो देख रहे हैं आप महिलाओं का, ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है, एक ऐसा संदेश कि हम हर उस ताकत को उखाड़ फेंकेंगे जो महिला विरोधी। और आप देखिएगा आगे वाले इलेक्शन में भारतीय महिला विरोधियों के पक्ष में वोट नहीं करेगी। जयपुर शहर की सांसद मंजू शर्मा जी, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या कहेंगे मैम? साथ में होते तो हाँ बोलते ना, क्यों नहीं पास कराया? खाली कोई टेक्निकल पेज उन्होंने फंसाया, हाँ बोल के ना किया। ये सिर्फ ये भुलाने के लिए कि हम महिलाओं के साथ हैं। अगर महिलाओं के साथ होते तो बिल को पास होने देते। लग रहा है विपक्ष में जैसे अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव, वो लगातार कह रही है कि महिला बार वो अपने परिवार से आगे की सोचते ही नहीं है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और हमारा प्रदेश और देश का नेतृत्व हर महिला, हर वर्ग की, हर पंथ की महिला के बारे में सोचता है। विपक्ष लगातार ये भी आरोप लगा रहा है मैम कि 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, लेकिन एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है दिल्ली को छोड़। उनको क्या मतलब है इस बात से? अपना उन्होंने कितने बना रखे हैं? किसको अध्यक्ष बनाया? किसी महिला को अध्यक्ष बनाया? कहीं भी अध्यक्ष बनाया? तो ये लोग परिवार से तो बाहर निकल ही नहीं पा रहे। किसकी सोचेंगे? वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए जीते हैं और ये आम जनता के लिए है, आम महिला के लिए है। और हम जैसी सैकड़ों बहनें जो अधिकार के बीच में, जो अपने कानून व्यवस्था के बीच में जाना चाहती थी, नीति नियंत्रण बनना चाहती थी, ये उन सब की बात थी। और मोदी जी इस बिल को ला रहे थे और हमारी इच्छाओं को, हमारी भावनाओं को इन्होंने पूरी तरह कुठाराघात किया है। शेम ऑन कांग्रेस, शेम ऑन सारे विपक्षी दल। विपक्ष में ये कह रहा है कि सरकार परिसीमन के जरिए सीटें बढ़ाना चाह रही थी। 543 सीटों पर जो है आरक्षण की। आप देखिए, ये सिर्फ बहाने हैं। इन सब चीजों को ये बहुत आगे ले जाना चाहते तो 28-29 की सरकार में, चुनावों में हमारा पूरा संपूर्ण नेतृत्व महिलाओं का सदन में होता, विधानसभा में होता, लोकसभा में होता। वो चाहते ही नहीं है। ये हमारी सब महिलाओं का अपमान है और आज पूरी नारी शक्ति पूरे जोर से अब इस अपमान का बदला लेकर रहेगी। जो प्रियंका गांधी कहती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आज उन्होंने पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है और पूरी नारी शक्ति उम्मीद से उनकी ओर देख रही थी। उन्होंने उन सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और हम इस अपमान का बदला लेकर रहेंगे। क्या लग रहा है कि विपक्ष सिर्फ अपने महिला सम्मान की बात करता है और जब पूरे देश की बात आती है तो कई पीछे रहता है? जी हाँ, उनको सिर्फ अपनी पार्टी की महिलाएं या फिर बीजेपी पे कोई ना कोई दोषारोपण करने के लिए महिलाओं की बात करते हैं। जब सत्यता धरातल पर आते हैं तो उनकी महिलाओं के प्रति जो कूटनीतिक चाल चलती है वो सारे हमें ना जाने उनकी पार्टी की महिलाएं ये सब कैसे सह रही हैं। तो देखिए, तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, वो आज जो है जन आक्रोश महिला सम्मेलन के दौरान जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। देखिए, यहाँ पर हवा महल से जो विधायक है बालू के नीचे, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो है महिलाओं के साथ में चल रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी है, जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो ये पार्टी हमेशा पल्ला झाड़ लेती है। और यही इसने अब सदन के अंदर किया कि जब महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात आई तो ये पार्टी जो है, ये महिला विरोधी पार्टी है, ये पीछे हट गई। और हम तो कहना चाहते हैं कि नारी शक्ति जब ठान लेती है तो वो करके दिखाती है और आज देश की नारी पूरी तरह से ठान चुकी है कि कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना है। सबसे बड़ा भागीदार बनने का जो काम होता, उसको रोकने का काम कांग्रेसियों ने, विपक्षियों ने किया है। ये माताएं स्वयं जवाब देगी। ये भाजपा का नहीं, इन्होंने संपूर्ण मातृ शक्ति का अपमान किया है और आने वाले समय में ये भुगतना इनको पड़ेगा। सर, विपक्ष लगातार का कहना है कि परिसीमन इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था, वरना हम पास करवा देंगे। देखिए, वो बहाना कुछ भी करे, जब बिल की शुरुआत हुई थी तब से ये पता था कि माताओं के सम्मान के लिए ये कार्य हो रहा है। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी लोग ये चाहते नहीं है कि माताएं आगे आए। ये चाहते हैं कि सिर्फ इनकी सोनिया मम्मी और उधर ममता दीदी, ये लोग बैठी रहें और ये मेरी माताएं जो और आना चाहती है, इनको आने से रोका जाए।
सरकार सर ये कह रही है, विपक्ष ये कह रहा है कि 543 में 33% आरक्षण दे देते, परिसीमन की कहाँ जरूरत आन पड़ रही थी। देखिए, बहुत सोच समझकर नीतिकारों ने इसकी योजना बनाई थी और ये आप स्वयं इसको एनालिसिस करें, इसकी समय परिस्थिति अनुरूप जो आवश्यकता थी उस पर ही इस बिल की तैयारी थी। लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था कि भारत की माताओं को सदन में आने से रोको। जैसे किसी समय में अंबेडकर साहब को रोकने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा और उनको मतों से हराने का काम किया, उसी प्रकार से यहाँ भी विपक्ष ने षड्यंत्र रचा है कि माताओं की शक्ति को मनन अधिनियम के द्वारा आगे लाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उस काम को रोका जाए। लगातार मोदी जी माताओं बहनों के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाए। विधायक जी, लगातार विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि बिल तो 2023 में पास हो गया, 24 के इलेक्शन में ही माताओं बहनाओं को जो है 33% आरक्षण दे देना चाहिए, अब तक 2029 तक क्यों इंतजार किया? इसकी आप जानते हैं कोई भी काम एक दिवस में होता नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत के समय से ही कांग्रेस के और कांग्रेस के मित्रों का, उनके संबंधित उनके पार्टी में समर्थन देने वालों का एजेंडा क्लियर था कि किसी भी रूप में माताओं बहनों के हित के लिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं और मोदी जी को आशीर्वाद इन माताओं बहनों का मिल रहा है तो इसको रोकने का काम करो। तो षड्यंत्र रचना शुरू किया था, लेकिन हमें उम्मीद थी कि माताओं बहनों के सम्मान की बात है, हो सकता है विपक्ष कहीं ना कहीं समर्थन करेगा, लेकिन विपक्ष ने वही काम किया जो अब तक देश विरोधी काम कर रहे थे, अब माताओं बहनों के विरोध में भी काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे विधायक हवा महल से बाबा वाल मुकुंदाचार्य और आज महिला जन आक्रोश सम्मेलन में शामिल हुए हैं और इनका भी कहना है कि लगातार विपक्ष जो है षड्यंत्र कर रहा है, महिलाओं के खिलाफ है और महिलाओं की जब नारी शक्ति की बात आती है तो कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज नारी शक्ति को जिस तरह से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझकर नीचे दिखाने का काम किया है, इस बिल को पास नहीं होने दिया है। आज पूरे राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान की नारी शक्ति विरोध प्रदर्शन करते हुए यह बताने के लिए तैयार है कि हम आगामी भविष्य में कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को पूरे तरीके से उनकी जड़ें निस्तो नाबूद कर देंगे। एक दो सीटें जो आती है वो भी उनकी नहीं आएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जो भी प्रयास किए, आज नारी शक्ति उसके लिए उनका धन्यवाद करती है और कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को हम पूरी तरीके से जवाब देने के लिए आज सड़कों पर हैं और आगामी भविष्य में उन्हें उनकी जगह दिखा कर रहेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं अब बहरहाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आपस में खींचतान में लगे हुए हैं। आखिरकार महिलाओं का जो सहयोग, महिलाओं का समर्थन कौन किस तरफ कर रहा है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में महिलाओं का जो है पक्ष लेने की कोशिश कर रही है, महिलाओं का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है नारी शक्ति वंदन के माध्यम से, और विपक्ष भी लगातार कह रहा है कि अगर वाकई में नारियों की चिंता थी तो 2024 में ही 33% आरक्षण दे देते। बहरहाल आज जन आक्रोश रैली है, शहीद स्मारक पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद विधायक वो पहुंचे हैं। लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। सहयोगी कैमरामैन राजेंद्र शर्मा के साथ महाराज सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।